नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे आप धन धान्य और सुख संपत्ति प्रदान करने वाली और मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ संतोषी की शुक्रवार व्रत की कथा। बंधुओं, उससे पहले आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। एक प्राचीन समय की बात है बंधुओं। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे, उनमें से 6 कमाते थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई झूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की जो पत्नी थी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खिलाने की बात अपने पति से कही, लेकिन पति सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देखने के लिए चला गया और उसने सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान में काम मिल गया और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से अपनी एक उचित जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर बंधुओं, सास ससुर बहू पर अत्यंत अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्टों में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में बहू ने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा की विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। अभी 2 शुक्रवार ही बीते कि उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही बंधुओं उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। आज माता संतोषी के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर अपने घर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे आज्ञा दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया बंधुओं। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखीं उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बनाकर खाकर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है बेटा, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बंधुओं
बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर उसने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे दिया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खटाई खाने की मनाही ही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर बंधुओं चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और फिर वापस आकर पुनः उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधि पूर्वक पूजन किया और अनंत सुख प्राप्त किया। इस व्रत में बंधुओं प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन माता संतोषी की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ 1.25 रुपये का, 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का बढ़ते क्रम के रूप में ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद लें। इस प्रकार व्रत करने से मन की कामना अवश्य ही पूरी होती है। इस विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहे जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दें। इस दिन बंधुओं 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों तो अच्छा है, नहीं तो ब्राह्मण बालकों को, रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा कर व्रत करके उद्यापन करके घर में संतोषी माता की कृपा सदैव ही बनी रहती है। बोलिए संतोषी माता की जय।